इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। ये तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक में शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से 2 AK राइफल्स, 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद की हैं। तीनों अपराधी पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं बताए जा रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तीनों आतंकी खालिस्तान फौज से जुड़े हुए हैं। मारे गए आतंकियों के नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह हैं। एनकाउंटर के दौरान ये तीनों गोली लगने से घायल हुए। तीनों को CHC पूरनपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस ने इनपुट दिया था, उसी इनपुट के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल गुरदासपुर के पुलिस चौकी में जो हमला हुआ था उसमें ये आरोपी शामिल थे और उत्तर प्रदेश के तराई वाले पीलीभीत जिले में ये छिपे हैं, ऐसी जानकारी पंजाब पुलिस की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई। और इस इनपुट के बाद पुलिस एक्शन में आई। रविवार देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम के साथ लाइव एनकाउंटर में तीनों आतंकी मार गिराए गए। आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को यह सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें CHC पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, ये इनपुट कब मिला पुलिस को उत्तर प्रदेश की और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया गया? देखिए ज्योत्सना, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक यूपी के ADG LO अमिताभ यश को ये जानकारी मिली थी पंजाब पुलिस से और उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को नीचे यानी कि पीलीभीत जो पुलिस है उसके साथ शेयर किया गया। पीलीभीत पुलिस को जानकारी मिली थी कि पंजाब पुलिस उसी इलाके में है और बताया जा रहा है कि पूरनपुर इलाके में ये तीनों जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के संदिग्ध तीनों आतंकी हैं वो एक मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे और इनके ऊपर गुरदासपुर में भी बाकायदा हैंड ग्रेनेड से अटैक करने के कई सारे मामले दर्ज थे। और इसके अलावा ये इनामिया थे और साथ ही साथ जो पंजाब का बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान से सटा हुआ, वहां पर भी कई सारी आपराधिक वारदातों में लिप्त पाए गए थे, जिसके बाद ये हाइडआउट के तौर पर पीलीभीत का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि ये हाइडआउट में जाते पुलिस को उनकी जानकारी हो गई और उसके बाद पुलिस ने जब संयुक्त ऑपरेशन चलाया वहां पर, तो तीनों आतंकियों ने पुलिस के ऊपर न सिर्फ गोली चलाई बल्कि भागने की कोशिश भी की। जवाबी गोलीबारी में तीनों संदिग्ध आतंकी मारे गए हैं और इनके पास से 2 AK-47 जो राइफल है वो बरामद हुई है। इसके अलावा 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई हैं और सैकड़ों की संख्या में आर्म्स एंड एमुनिशन बरामद हुए हैं, जो बताता है कि तीनों के जो इरादे थे वो कितने ज्यादा खतरनाक थे। यानी कि ये पीलीभीत भी अगर आए थे तो न सिर्फ सेफ हाइडआउट के लिए आए थे बल्कि किसी भी आपराधिक वारदात को भी यहां अंजाम दे सकते थे। लेकिन इससे पहले कि ये किसी भी आपराधिक वारदात को पीलीभीत यानी कि उत्तर प्रदेश में अंजाम देते, यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था उसमें जसविंदर सिंह, उसमें वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह, तीनों आतंकी जो खालिस्तानी कमांडो फोर्स जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस के द्वारा मारे गए हैं। और उसके बाद जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस इस समय ज्वाइंट रूप में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में आगे बढ़ा रही है। लेकिन तीनों आतंकियों का इस तरीके से मार गिराया जाना उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल, ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर तीनों ही अपराधियों की बात की जाए तो वांटेड है, कई और वारदातों में इनके नाम शामिल थे। इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है विशाल। कब से ये एक्टिव थे, किन किन वारदातों में ये शामिल थे?
जोशना, सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात है, तीनों अगर अपराधियों की यानी कि आतंकियों की अगर एवरेज उम्र की बात किया जाए तो वो 20 से 22 साल के करीब आ रही है। और ऐसे में ये कहना कि इनके ऊपर जो इतनी सारी संगीन वारदातें थे, जो ये बताती थी कि ये शुरुआत में ही, कम एज में ही ये तीनों जो लड़के थे, ये तीनों आतंकी थे, ये ऐसी आपराधिक वारदातों में शामिल थे और इनके ऊपर पंजाब में कई सारे इसी तरीके के मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हैंड ग्रेनेड से पुलिस चौकी पर अटैक करना, यानी कि आप पुलिस चौकी पर अटैक करते हैं, हैंड ग्रेनेड से अटैक करते हैं और आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड होता है वो खालिस्तानी कमांडो फोर्स का होता है, यानी कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लोग संपर्क में थे, उनके लिए काम करते थे, आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे और हाइडआउट के लिए ये विशाल, मैं पहुंचे हुए थे आपको रोक रही हूं पीलीभीत, क्योंकि इनके पास से एके मिली, 2 एके मिली है, ग्लॉक पिस्टल मिली है, बड़े सेंसिटिव ये वेपन्स हैं और चूंकि ये एक संगठन से जुड़े हुए हैं जो आतंकी, खालिस्तानी आतंकी संगठन है, तो क्या किसी तरह की इन्हें पहले से ट्रेनिंग दी गई थी? क्या ये वेल ट्रेन्ड थे, वेल इक्विप्ड थे? ये हथियार तो बता ही रहे। देखिए, अभी तक की जो जानकारी है जोशना, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि बॉर्डर पार यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं कि इनकी ट्रेनिंग हुई थी और वेल इक्विप्ड थे, यानी कि जिस तरीके के आपने जिक्र किया, सेंसिटिव हथियार इनके पास से मिले हैं, ग्लॉक पिस्टल मिली है, AK-47 राइफल मिली है जो कि सेमी ऑटोमेटिक मानी जाती है ग्लॉक पिस्टल और ऑटोमेटिक मानी जाती है AK-47 राइफल। तो अपने आप में समझा सकता है कि किस तरीके के दुर्दांत अपराधी थे और इनका मारा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, मारा जाना बड़ी कामयाबी है और साथ ही अब पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि इनसे जुड़ी और जो जानकारी है उसका पता लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।